हरी हरी चूड़ियां। ये बेहोश कैसे हो गई थी? पता नहीं, मैं जब ऑफिस से वापस आया तो बेहोश पड़ी थी। वीकनेस बहुत ज्यादा है। ऐसी हालत में वीकनेस होना अच्छी बात नहीं, बच्चे की सेहत पे असर पड़ सकता है। बच्चा? क्यों, आपको मालूम नहीं? शी इज प्रेग्नेंट। इन दिनों में इन्हें बहुत केयर की जरूरत है। बी केयरफुल। श्योर। ठीक है, आप मेरे साथ आए, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। अम्मी आंटी ने बहुत बुरा माना। पहले तो मैं ईमन की मजबूरी देखकर खामोश हो गई, लेकिन अब तो सच ये है कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। समझाया तो था मैंने बेटा तुम्हें सब। अम्मी आप ही मुझे बताएं, अगर वकार भाई हमसे इतनी ही नफरत करते हैं तो वो क्यों हमें बार बार फोन कर रहे हैं? आप इस बात को मान लें कि ईमन ही नहीं चाहती कि हम वहां जाएं। बस छोड़ दो अब इस बात में, जो होना था वो हो गया। आय हाय, मैं जानती थी तुम आई हुई हो और माँ के पास घुसी हुई होगी। इतनी तौफीक नहीं कि दादी को आके सलाम कर लेती। अरे नहीं दादी, कैसी हैं आप? अरे छोड़ो, रहने दो ये दिखावे का प्यार। मैंने तुम्हारे लिए हलीम बनाया है, मैं लेके आती हूँ। इधर सच सच बताओ, ऐमन के पास जाने से काशान ने रोका या तुम्हारी सास ने? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अचानक क्यों प्रोग्राम बदल दिया तुमने? दादी, हमारे ना जाने की कोई और वजह है। क्या? अब काशान का कोई काम निकल आया है, इसलिए हम नहीं जा सके। अरे काम तो होते रहते हैं। ऐमन ने कितनी चाहत से बुलाया था तुम लोगों को, तुम लोग जाते तो खुश हो जाती ना वो। कोई बात नहीं दादी, फिर चले जाएंगे। अच्छा, खाना खाकर जाना, ठीक है? अब दादी, वो आंटी मुझे पिक करने आएंगी तो बस आती होंगी। तो उसे हमारे घर का खाना मना है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जरा डाइट कॉन्शियस है ना, इसलिए तो वो यहाँ नहीं खा सकती। अच्छा, तुम तो खाकर जाना। आओ बैठो, बातें करते हैं। मेरे कमरे में चलोगी या यहाँ बातें करोगी? यहीं बैठ जाने। और कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? तुमने अपने घर वालों को बता दिया? नहीं। Are you mad? तुम उनसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो? मैं तो उनसे और भी कुछ छुपा रही हूँ। मेरा फिलहाल अभी बहस करने का कोई मूड नहीं है। तुम्हें शायद इस बात की खुशी नहीं है, इसी वजह से तुमने मुझसे भी इतनी बड़ी बात छुपाई थी। मैंने कोशिश की थी आपको बताने की, ना तो आपके हाथ रुकते हैं और ना ज़बान। कोई और औरत होती ना तुम्हारी जगह तो अब तक खुशी से पागल हो जाती है। मैं तो वाकई पागल हो चुकी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या... तुम्हें शायद खुशी ना हो इस बच्चे के इस दुनिया में आने की, लेकिन तुम्हें इस बच्चे का खुद से ज्यादा ख्याल रखना है। सुना तुमने? जो औलाद अभी इस दुनिया में नहीं आई, अभी से उसको अपनी मलकियत बना लिया। तुम कभी मुझे अपना नहीं कर सकी तो मेरी औलाद को क्या करोगी? सिर्फ आपकी औलाद नहीं है,
मेरी भी है। काश तुम मेरे लिए भी इतना ही तड़पती है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी इतनी मोहब्बत होती, तो आज क्या होता, मैं भी तुम्हारा ही होता। मैं इस बात को तो नहीं जानता कि ये बच्चा हम दोनों के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करेगा या नहीं, लेकिन इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि तुम्हारे और अली के ताल्लुक को कमजोर जरूर करेगा। बहन खाने का बिल्कुल तकल्लुफ ना करें आप लोग। बेटा खाना तो बहाना है, इस बहाने कुछ देर बैठ जाओगे हमारे पास। आपकी ये मोहब्बत तो मुझे घंटों ना उठने रही। आंटी आप दादी के साथ बैठे, मैं और अम्मी खाना लगाती हूँ। अभी आप मैं तो हर नमाज में खुदा का शुक्र अदा करती हूँ और दुआ करती हूँ आपके लिए। माहिन बहुत खुश है अपने घर। बेटी है मेरी, वो खुश नहीं रहेगी तो मुझे तो बहुत तकलीफ होगी। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा कि माहिन और काशान ने ऐमन की तरफ जाने का प्रोग्राम बदल दिया। आप उसे समझाते क्यों नहीं? कारोबारी मामलों के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, बस यही दिन है घूमने फिरने। आपसे किसने कहा कि काशान ने कैंसिल किया है? माहिन ने। और बात है क्या? शायद ऐसे ही हो। आइए खाना लें। चलो आइए आइए। दिखाओ। वाह गुल खान, आज तो तुमने सारे जवाब ठीक दिए हैं। आपने तो कहा था अली भाई कि अगर पढ़ के नहीं आएगा तो आप हमसे दोस्ती खत्म कर देगा। सोच रहा हूँ कि तुम्हें स्कूल में दाखिल करवा दूं। हमको स्कूल मकूल नहीं जाना है, हमसे ये बात नहीं किया करो। अरे हमको नहीं जाना। अच्छा अच्छा, क्यों? ना अच्छा तो पढ़ रहे हो तो स्कूल क्यों नहीं जाना? वहाँ तुम जैसा उस्ताद नहीं होएगा। हमारा मेम साहब भी हमको बोलता है स्कूल में दाखिला देगा, हमारा खाला भी बोलता है स्कूल जाओ, पर हमको नहीं जाना है। इसका मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, ठीक है? अली भाई ऐसा बात नहीं किया करो, हमको गुस्सा आ जाता है। अच्छा अच्छा, हम जा रहे हैं। गुल खान, अरे तो तुम हर बात पे इतनी जल्दी नाराज हो जाते हो। अरे चलो हंस तो दो। गुल खान, गुल खान। चलो ये बताओ कि बेगम साहिबा कैसी हैं? क्या हुआ? साहब ने रात को उसको फिर मारा। पता नहीं हमारा मेम साहब को क्या हो गया, अब वो बिस्तर से भी बहुत कम उठता है। शर्म नहीं आती तुम्हारे साहब को? हमको क्या पता। अली भाई एक बात कहे, नाराज नहीं हो जाओ। बोलो। आप हमारा मेम साहब को कहीं दूर ले जाओ। कहाँ ले जाऊं गुल खान? उस जालिम देव से बचा के। जालिम देव? हमारा खाला हमको एक कहानी सुनाता है, उसके अंदर एक जालिम देव परी को कैद कर लेता है। वो परी बहुत दुआएं मांगता है, फिर एक शहजादा आता है, उस जालिम देव से लड़ता है और उस परी को आजाद करके ले जाता है। लेकिन तुम्हारी बेगम साहिबा उस नेकदिल शहजादे के लिए दुआ नहीं करती, कैसा आएगा वो शहजादा?
उसे खुद दुआ करनी पड़ेगी गुलखान। उसे अपनी आजादी में खुद की मदद करनी पड़ेगी। इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना। जिंदगी है धूप छाँव के दरमियान जीना। दिल है दो भी तो क्या, धड़कने एक है। सुन जरा, सुन जरा। I'm so sorry अली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा हाथ आ जाए। क्यों खोला दरवाजा? जब मैं कुछ लगता नहीं हूँ तुम्हारा तो दबा देती हाथ। क्यों आए हो तुम? क्यों आए हो? तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ है मुझे? तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ, तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? हॉस्पिटल क्यों गई थी? गुलखान ने बताया तुम्हें? तुम बास नहीं हो गए अली? उसने मारा ना तुम्हें, फिर हाथ उठाया तुम पे। ठीक है, मैं बहुत सब्र नहीं करूंगा, घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। सुनो अली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इसीलिए हॉस्पिटल गई थी। वो उसका रवैया तब्दील हुआ तुमसे? नहीं, और तब तक नहीं होगा जब तक तुम यहाँ पर रहोगे। उसे लगता है तुम मेरी वजह से यहाँ पर हो। तो ठीक है, तो समझता है वो। अफसोस, वो तो नफरत करता है मुझसे, फिर भी समझता है मुझे। लेकिन तुमने तो मोहब्बत की थी। तुम्हें लगता है कि मैं उस इंसान के रहमो करम पे तुम्हें छोड़ के कभी भी जा सकता हूँ? कभी नहीं। शाम की सुरमई शाल ओढ़े हुए, याद की खिड़कियां बाल खोले हुए, तेरी राहों में आंखें बिछाए हुए, हिजर की रागनी वस्ल की है चांदनी में रोई
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। मैं तुमसे नाराज हूँ। इतनी बड़ी खबर तुमने मुझसे छुपाई। क्या? मुझे तो अभी वकार ने फोन करके बताया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। शुक्रिया अम्मी। बेटा अपनी माँ से अपने दुख नहीं बांट सकती तो कम से कम सुख ही बांट लिया कर। वो मैंने कोशिश की थी आपको फोन करने की, लेकिन यहाँ पे सिग्नल्स का थोड़ा इशू है ना, इसलिए। अभी तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। सब सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। आप किसी को मत बताइएगा। बेटा तुम खुश नहीं हो। मैं तो अल्लाह से रो रो के दुआ मांगती थी कि अल्लाह मेरी बेटी को औलाद का सुख नसीब करे, और अब वो वक्त आया है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं चीख चीख के सबको बताऊं कि वो वक्त आ गया है, लेकिन मुझे यूं महसूस होता है जैसे तुम खुश नहीं हो। ऐसी बात नहीं है अम्मी। वो वकार ने मुझे मना किया है बताने के लिए किसी को भी। वो कहते हैं कि नजर लग जाएगी। चलो बेटा अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। वकार को मैंने कह दिया है कि आखिरी 3 महीने मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। अभी तो बहुत टाइम है अम्मी। इंशाल्लाह ये वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। जी रखती हूँ। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा कि माहिन और काशान ने ऐमन की तरफ जाने का प्रोग्राम बदल दिया। आप उसे समझाती क्यों नहीं है? कारोबारी मामलों के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, बस यही दिन है घूमने फिरने की। तबीयत ठीक है मामा आपकी? ठीक है। परेशान लग रही हैं आप। काशान ये माहिन क्या खेल खेल रही? क्या खेल रही है? तुम लोग ऐमन के यहाँ भी नहीं गए। ऐमन और वकार ने तुम्हें इनवाइट किया था और फिर ये कह दिया कि वो किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहा है आउट ऑफ कंट्री, जो कि झूठ था। वकार के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम लोग नहीं आ रहे। मामा क्या हो गया आपको? आप इस बात को सीरियस ले रही हैं? पहले मेरी बात सुनो। माहिन की दादी ने मुझसे कहा है कि काशान माहिन को लेकर नहीं गया। इसका मतलब है कि माहिन ने झूठ बोला है हम लोगों से। क्यों? उसको जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने शौहर के बारे में ऐसी बातें कर रही है। अरे लड़कियां तो अपने शौहरों की ऐसी बातों पर पर्दा रखती है, और ये लड़की है कि अपने घर वालों के सामने तुम्हें गलत साबित करना चाहती है। आई एम श्योर अगर उसने ये बात की है तो इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन होगा ना, उसको कोई मजबूरी होगी उसकी। ऐसी कौन सी मजबूरी काशान के से झूठ पर झूठ बोलना पड़ रहा है? अरे मामा ये उन दोनों बहनों का पर्सनल मैटर है, हमें इससे क्या? अगर इनका पर्सनल मैटर है तो तुम्हें क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? अरे मामा आप परेशान मत हो, मैं माहिन से बात करता हूँ। देखो काशान तुम्हें बात करना होगा, और अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगी। मुझे नहीं पता कि माहिन को अपने शौहर की इज्जत अजीज है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी इज्जत बहुत मैटर करती है। मैं बात करता हूँ।
खाना खाया? नहीं। भले बात है। काशान, वो आंटी बहुत चुप चुप है, कोई बात हुई है क्या? हाँ पूछा था। तुम्हारे घर में सब खैरियत है? मेरा घर? मेरा घर तो यही है। I'm sorry, वो तुम्हारे पेरेंट्स के घर मेरा मतलब है। पता नहीं तुम्हारी दादी की किसी बात पर मामा काफी परेशान है। अब मुझे नहीं पता कि तुमने बेध्यानी में बोल दिया है या और मुंह से निकल गया है कि काशान एमन के पास नहीं लेके जा सकते तुमको। जी, मैंने कहा था। अभी मामा बहुत परेशान है, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुमने उनसे झूठ बोला है। I'm sorry काशान, मैं आंटी से भी माफी मांग लूंगी। ईश्वर, घर पे सब खैरियत है? जी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये यहाँ बैठने का कोई वक्त तो नहीं। दिल घबरा रहा था मेरे अंदर। वो तो हमेशा ही मेरी मौजूदगी में घबरा, लेकिन अब अगर अंदर घबराए तो बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि तुम्हें ठंड लग सकती है और तुम बीमार पड़ सकती हो। आप फिक्र ना करें वकार, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। अम्मी का फोन आया था, बहुत खुश हो रही थी। जाहिर है अगर तुम खुश नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी खुश हो। मालूम था मुझे, इसीलिए उन्होंने कॉल की थी। अच्छा, आपको अम्मी की खुशी की इतनी परवाह कब से होने लगी? कहा तो होगा उन्होंने कि अमन, तुमने इतनी बड़ी बात खुद क्यों नहीं बताई। मुझे हमेशा हमारे रिश्ते ने बहुत कंफ्यूज रखा है, और इससे जुड़े हर सवाल में भी। पूछा तो होगा उन्होंने कि एमन तुम खुश तो हो। सच पूछे तो मुझे खुशी महसूस ही नहीं होती। हमारे पास ना खुश होने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है।
और वो ये कि तुमने कभी भी मुझे दिल से कबूल नहीं किया, इसलिए ये बच्चा महज तुम्हारे लिए एक बोझ है। नहीं वकार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे खुश ना होने की वजह सिर्फ ये है कि मैं एक और वकार हुसैन को जन्म देना नहीं चाहती, जो अपनी माँ से तो मोहब्बत करे लेकिन अपने बाप से शदीद नफरत। जबान को लगाम दो। मेरा बच्चा है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, उसे हर दुख हर परेशानी से महफूज रखूंगा, इवन ये कि तुमसे उसे दूर रखूंगा। सही कहा आपने। ताया जान के भी यही ख्वाहिश होगी, है ना? क्या नहीं दिया उन्होंने आपको? हर सुख दिया उन्होंने आपको, हर परेशानी से दूर रखा, लेकिन इन सबके बावजूद उन्हें क्या मिला? आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत। आपको तो सभी समझाते हैं, इतनी टेंशन नहीं लिया करें। मेरे इख्तियार में नहीं है नजमा बहन। जुनैरा आपकी वजह से बड़ी परेशान रहती है। जब से आपने उसे अपनी बेटी कहा है ना, मेरी तो आधी परेशानियां दूर हो गई। मैं उसे सिर्फ बेटी कहती नहीं, समझती भी हूँ। अब अली बेटा भी इस रिश्ते को दिल से माने ना, तभी तो बात बनेगी। इंशाअल्लाह वो दिल से ही मानेगा इस रिश्ते को। आप खाम खा के वहम नहीं लिया करें दिल में। मामा, एमन की कॉल आई थी, आपका बहुत पूछ रही थी। बात ही करवाती थी तुम मेरी। ये तुम्हारी नजमा आंटी का फोन है, बात कर लो। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा ये एमन कौन है? आंटी मेरी दोस्त है, नथिया गली में मिली थी मुझे। नथिया गली रहती है? जी जी, जब हम नथिया गली में थे वेकेशंस के लिए वहीं मिली थी। मैंने अली को भी मिलवाया था उससे। हेलो। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। जी ठीक है। अब वो आंटी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। काशान बता रहे थे कि आपने दादू की बात माइंड की। इनफैक्ट उनका तो मकसद। मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मुझे ये बात जरूर बुरी लगी कि तुमने झूठ बोला है और उसका कसूरवार तुमने काशान को ठहराया। आई एम सॉरी। काशान ने सिर्फ तुम्हें ये बताया कि मुझे बुरा लगा, या तुम्हें समझाया भी? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आइंदा तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत हो ना, तो उसका नाम मत लेना प्लीज। हाँ जी, मैं झूठ नहीं बोलती। इसका अंदाजा मुझे हो गया, लेकिन प्लीज आइंदा उसका नाम यूज ना हो तो बेहतर है। वो मेरे भी कुछ लगते हैं, उनकी इज्जत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इट्स ओके, मगर आइंदा एहतियात करना। मैंने आपसे कहा था ना कोई गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़? अली और एमन रास्ते में, और दोनों ही नथिया गली में भी। अब ये तुमसे किसने कह दिया? जुनैरा ने। जुनैरा एमन की सहेली है, उसी ने बताया कि दोनों मिलते भी रहते हैं। हाँ मगर जुनैरा ने पहले तो ये नहीं बताया। तो जुनैरा को पता थोड़ी था कि एमन ही वही लड़की है जिसके पीछे अली ने अपनी जिंदगी बर्बाद की हुई है। अगर ऐसा है तो ये तो वाकई बड़ी परेशानी वाली बात है। आशु, सिर्फ यही परेशानी की बात नहीं है,
परेशानी की बात तो इससे भी बड़ी है। वो क्या है? अली एमन के साथ राब्ते में और हमें इस बात की हवा तक नहीं लगने दी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो नहीं चाहता हम इस बात से बाखबर हो। वैसे ये बात उसे हमें बतानी चाहिए थी। अली एमन से मोहब्बत करता था तो हमें हर बात बताता था। ये कैसा रिश्ता है कि हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रहा है? अगर अली और एमन एक दूसरे से राब्ते में हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वकार ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करता होगा? पता नहीं, अल्लाह जाने सच क्या। आज मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मैं अली से बात करता हूँ। उससे अभी बात करें, उसे वापस बुलाएं अभी। बेल जा रही है, अटेंड नहीं हो रहा। चलो मेरा नंबर देखेगा तो कॉल बैक करेगा। आपकी चाय। अम्मा। अम्मा, आपकी माहीन की सास से क्या बात हुई थी? मेरी कौन सी बात? मुझे तो नहीं पता अम्मा, लेकिन माहीन बता रही थी कि उन्होंने किसी बात को बहुत महसूस किया है। तौबा तौबा, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि काशान और माहीन को एमन के पास जरूर जाना चाहिए था। अम्मा, ये बात कहने की क्या जरूरत थी आप? मैंने ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी जो तुम मुझे कटोरे में लाकर खड़ा कर दो? अम्मा, अभी वो लोग हमें और हम उनके मिजाज को नहीं समझते अम्मा। लाओ फोन मिला कर दो मुझे। किसे? माहीन की सास को। माफी मांग लेती हूँ अगर उसकी शान में कोई गुस्ताखी हुई है। तुम कहो तो माहीन से भी माफी मांग लेती हूँ। अम्मा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। माहीन परेशान थी, उसने मुझसे बात की तो मैंने आपसे बात की। अपनी बेटी को समझाओ, ससुराल में होने वाली छोटी छोटी बातें माँ के कान में नहीं डालते। जी। यही लगी रहती है सारा दिन फोन पर, काम न काज। अभी आई तो रम खाना, हर वक्त हर बात की। मामा, चाय। माशाल्लाह मामा, आपकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। जुनैरा, बेटा तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? क्या हो गया मामा? मैं क्यों नाराज होंगी आपसे भला? बेटा, मैं जब बीमार होती हूँ तो मैं तुम्हें कितना जगाती हूँ और फिर तुम्हारी नींद भी नहीं पूरी होती। एक ही बेटी हूँ आपकी, मैं नहीं जागूंगी आपके लिए तो कौन जागेगा? अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरा बेटा। इसीलिए कहती हूँ मामा, मेरी शादी के बारे में कम सोचा करें। आपको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। अली का फोन आया था? जी आया था, आप सो रही थी उस वक्त। मेरी बात करवा दो उससे। इस वक्त? मामा, वो मेरी जब उससे बात हुई थी तो वो कह रहा था कि वो कुछ बिजी है, किसी काम के सिलसिले में बाहर निकला है, तो बात में करा दूंगी। फिर भी तुम मेरी उससे बात करवा देना, नहीं तो सोचेगा कि आंटी अब बात ही नहीं करती। अब इतना अच्छा भी नहीं है कि ऐसा सोचे। देखो सुनहरा, उसके बारे में कोई गलत बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे वाह मामा, आपको उसकी बहुत फिक्र है। मुझे तो लगता है जब मेरी उससे शादी होगी तो आप मुझसे ज्यादा ख्याल उसका रखेंगी। उसका ख्याल रखूंगी तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा ना। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं मामा, चाय ठंडी हो रही है, ये जल्दी से चाय बनाई, मैंने आपके लिए अदरक वाली चाय बनाई है। चल ठीक है। बस अंकल यहाँ से गुजारा था तो सोचा आप लोग को सलाम करता हुआ जाऊं।
घर से आता तो माहिन को जरूर साथ लाता। अरे बेटा तुम अकेले भी आए हो तो तुम्हारे लिए तो सलाखों पे हो, तुम्हारा अपना घर है ये। ओ दादी सो रही है क्या? नहीं, जाग रही हैं, मैं बुला के लाती हूँ। अरे पहले इसके लिए चाय तो ले आओ। अरे अंकल बिल्कुल भी नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं है। बेटा तुम्हारे चक्कर में हमें भी चाय मिल जाएगी। जी जी, आपको तो कभी चाय मिली नहीं आज तक। लाती हूँ। कौन आया है फसाहत? हाँ देखो कौन आया। अरे मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जीते रहो बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र। माहिन नहीं आई? दादी एक्चुअली मैं दोस्त की तरफ से आया था, घर से नहीं आया, वरना जरूर लाता साथ। अच्छा, फिर तो ठीक है। मैं समझी तुम्हारी माँ ने कोई बदला ले लिया होगा। अरे अम्मा वो तो बहुत ख्याल रखती है हमारी बेटी का। बेटा सलीमा को ये फिक्र होती है कि हम कोई गलती ना कर बैठे, जबकि पहले भी मैंने कोई गलती नहीं की थी। वो बिलावजा बुरा मान गई। दादी कोई बात हुई है? अरे बेटा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कह रही है अम्मा तो। बात तो बहुत बड़ी है फसाद, लेकिन मेरी माहिन खुश रहे, उसके बदले में हजारों बातें बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। दादी आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपके बारे में गलत सोचेगा? बस अल्लाह तुम दोनों को सुखी रखे, खुश रहो मेरे बच्चे। आमीन सुम आमीन। हमारा क्या लेना देना है मन से? फसाद भाई या सुरैया को पता लगा तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाना है। लो आ गई बात। मुझे बात कराएं, मैं करती हूँ। हेलो, कहाँ थे तुम? कब से फोन कर रहे हैं तुम्हें? बाहर गया हुआ था, फोन घर पे रह गया था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल खैरियत नहीं है। क्या हुआ? अली, सब कुछ छोड़ के वापस आ जाओ। मामा क्यों? मैं कह रही हूँ इसलिए। माँ को इतना हक तो देते होगे ना? मामा आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। आपको मालूम है कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकते तुम? बस है कुछ मजबूरी। उस मजबूरी का नाम ईमान है? दिल है दो भी तो क्या, धड़कने एक है, सुन जरा सुन जरा, हरी